हिजाब इशू है, क्या वो एक इसेंशियल प्रैक्टिस है? क्या ये जो सोसाइटी में हो रहा है क्या वो सही है? अब एक बहुत बड़ा सवाल है, सर ये जो सोसाइटी में हो रहा है क्या ये सही है? मतलब एक रिलीजन के लोग ये काम कर रहे हैं तो दूसरे रिलीजन के लोग ये काम करेंगे, क्या ये सही है? सर क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है? क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है? तो जी बिल्कुल सॉल्यूशन है। भाई क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। मगर मैं आपको एक चीज बता दी मैंने अभी आपको, एक इसेंशियल प्रैक्टिस वाली बात। इसेंशियल प्रैक्टिस, इसेंशियल प्रैक्टिस कौन चेक करता है? सुप्रीम कोर्ट चेक करता है रिलीजन के हिसाब से। अगर रिलीजन के लिए वो इसेंशियल है तो वो होगा। सॉल्यूशन के बारे में या फिर वे फॉरवर्ड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले एक और पॉइंट। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप मुझे बाउंड कर रहे हो या फिर कंपेल कर रहे हो? आप मुझे कंपेल कर रहे हो, ये वाला भी तो क्वेश्चन है अभी। क्या आप मुझे कंपेल कर रहे हो कन्वर्ट करने के लिए दूसरे रिलीजन में? क्या आप मुझे कंपेल कर रहे हो रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए? क्या सर इंडिया सच में सेकुलर है? क्या इंडिया सच में सेकुलर है? ये क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है। तो सर ये कहते हैं जी बिल्कुल सेकुलर है, इंडिया बिल्कुल सेकुलर है। क्यों? क्योंकि सर हमने आर्टिकल 25 में यहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन बनाया। हमने, जैसा कि ब्रिटिश राइटर रूक ने बताया, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की बात कही है। इसके अलावा इंडिया बिल्कुल सेकुलर है और सेकुलर का लेवल इंडिया में राइज हुआ है। कैसे सर? पहले हम लोग मनुस्मृति को फॉलो करते थे, शरिया लॉ को फॉलो करते थे। नाउ सर वी आर फॉलोइंग द मॉडर्न लॉ। इसी के बेसिस पर एजुकेशन दी जाती थी। नाउ द टाइम हैज चेंज, अब हम साइंटिफिक एजुकेशन लेते हैं। तो बिल्कुल सर इंडिया सेकुलर है। इसके अलावा क्या मुझे यहां कंपेल किया जा रहा है? किस तरीके से? अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करके। भाई जैसे कि किसी एक रिलीजन के पर्सन ने दूसरे रिलीजन के पर्सन से बोला, क्या सर यहां आप मुझसे सामान नहीं खरीदोगे? तो क्या एक कंपल्शन नहीं है कन्वर्जन का? क्या ये एक अनटचेबिलिटी नहीं है? तो ये कहते हैं सर ये पॉइंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हैंडल करा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पॉइंट को अच्छे से हैंडल करा हुआ है। कैसे सर? कि ये कोई भी कंपल्शन ना हो, इसलिए आपको आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी मिलती है। इसी तरह आप अगर इसे क्या मानते हो, अगर आप इसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मानते हो, तो सर यहां अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के लिए यहां लिखा हुआ है फॉरबिडन एनी प्रैक्टिस। वो किसी एससीज और एसटीज के बारे में बात नहीं करता, वो कहता है सारी प्रैक्टिस के बारे में। इक्वालिटी के बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी के लिए फॉरबिडन करता है सारी प्रैक्टिस, नॉट ओनली जस्ट एससीज एंड एसटीज। इसी तरीके से भाई आर्टिकल 15 में कहता है कि यहां कोई भी पर्सन किसी भी जगह रिलीजन रेस के नाम पर भी उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रिलीजन और रेस के नाम पर भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यह बात भी आपको आर्टिकल 15 बताता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखा है इस चीजों के लिए कि सर ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए, मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसका स्पेयर छोटा कर दिया गया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीजों को हैंडल किया था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन हैंडल करके बैठा था, मगर इसका स्कोप छोटा किया गया लॉ बनाकर। अगर आप देखेंगे तो लॉ में ऐसी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया गया है सिर्फ और सिर्फ एससीज और एसटीज के अगेंस्ट। एससीज और एसटीज के अगेंस्ट ऐसी प्रैक्टिस को लॉ में प्रोहिबिट किया गया है और यहां पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। जबकि मुस्लिम के अगेंस्ट या फिर किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट नहीं किया जाता। तो इसलिए लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है, मगर इससे रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, इससे रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये इतना इशू जो है इतना बड़ा बनता चला जा रहा है, इतना बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सर वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है सर? क्या इन सारी चीजों का कोई रास्ता है? क्या इन सारी चीजों से ऊपर उठने का रास्ता है कि सर इनके रिलीजन में ऐसा क्या है, उनके रिलीजन में ऐसा क्या है? क्या इससे रिलेटेड कोई आगे का रास्ता है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि देखो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप सोसाइटी में रह रहे हो और कोई कंफ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ना हो। भाई ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि भाई सब लोग सारी कम्युनिटी के लोग मिलके भाईचारे से रहें और कभी भी कोई इंटरेस्ट ना हो। ये तो पॉसिबल है कि मिलके भाईचारे में रहें, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी कोई भी कंफ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सर हमारे इंडिया में जहां इतनी बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, इस कंफ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट को हैंडल करने का क्या कोई तरीका हो सकता है? ऑलरेडी मौजूद है, इसका तरीका ऑलरेडी मौजूद है। यह है गांधी जी का सेकुलर मॉडल। यह है गांधी जी का सेकुलर मॉडल। सर गांधी जी का सेकुलर मॉडल क्या कहता था?
ठीक है भाई। गांधी जी का सेकुलर मॉडल क्या कहता था? गांधी जी का सेकुलर मॉडल कहता था कि लोग जो है हमारे इंडिया से आप रिलीजन को बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे इंडिया से आप रिलीजन को बाहर नहीं निकाल सकते, और स्टेट को रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, स्टेट को रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। सर ये तो मॉडल अब भी हम फॉलो करते हैं। अब इसके आगे का पॉइंट ये कहते हैं सर स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर करना चाहिए, मगर किस तरीके से? इशू रिजॉल्व के तरीके से नहीं। इशू रिजॉल्व करने के तरीके से आपको एंटर नहीं होना है, आपको एंटर होना है रिलीजन में सोशल फैब्रिक मेंटेन करने के लिए, सोशल फैब्रिक मेंटेन करने के लिए, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए, और साथ में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए, साथ में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए। इस तरीके से आपको यहां एंटर होना है स्टेट को। मतलब क्या है सर? देखो जैसे कि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है बड़े आराम से, ये जो हिजाब का इशू है इसे बड़े आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है। देखो दो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट हो गया, मैं तो ये कहता हूं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दो कम्युनिटी में कंफ्लिक्ट हो गया भाई, एक स्कार्फ डाल के आ रहा है दूसरी कम्युनिटी में, यहां स्टेट को एंटर करना चाहिए, यहां स्टेट को एंटर करना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि सर क्या मुस्लिम हिजाब पहन सकते हैं, क्या हिंदू स्कार्फ डाल सकते हैं, इस तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से जानने के लिए कि सर आप सब लोगों को मिलकर आपस में भाईचारे में रहना है। भाई वो लोग यहां इनको इनवाइट करें और ये लोग इन्हें इनवाइट करें, आपस में मिलकर कोई त्योहार मनाएं, भाई एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लें जो कि होली का, दिवाली का, जहां आपस में लोग मिल रहे हों, और स्टेट इसे प्रमोट करे, स्टेट इसे प्रमोट करे। ना कि ये सवाल पूछे कि क्या मुस्लिम जो है हिजाब पहन सकते हैं, अगर बॉडी शो करने का राइट है तो फिर बॉडी ढकने का राइट क्यों नहीं है, ये सवाल पूछने नहीं है। आपको यहां प्रमोट करनी है कम्युनल हार्मनी और सोशल फैब्रिक, कम्युनल हार्मनी और सोशल फैब्रिक डेवलप कीजिए, और लोगों का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए, रेशनल डिसीजन मेकिंग डेवलप कीजिए, और साथ में भाई कौन सा जो पॉइंट था सेकुलर मोरालिटी डेवलप कीजिए, जहां लोग अपने हिसाब से सही और गलत को चुन सकें। यहां इन्हें पता हो क्या हम सही कर रहे हैं और इन्हें पता हो क्या हम गलत कर रहे हैं, और क्या इन्हें पता हो कि हम क्या सही हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हम क्या गलत कर रहे हैं, यह पॉइंट किया जा सकता है थ्रू साइंटिफिक टेम्पर, रेशनल डिसीजन मेकिंग और सेकुलर मॉडल। और यह काम स्टेट कर सकता है यहां कम्युनल हार्मनी प्रमोट करके और सोशल फैब्रिक मेंटेन करके।